अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि फर्स्ट सब टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया है। आज उसकी हम फर्स्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखें कि आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट and often continued for a short period of time after the action started. पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको नाम से जैसा कि ज़ाहिर है कि पास्ट मीन जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, जो टाइम गुज़र चुका होता है। कंटिन्यूस मीन जो अभी प्रीवियसली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो चल रहा होता है। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और वो कंटिन्यू है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि अगर आपको उर्दू में कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो उसकी उर्दू में सेंटेंसेस के आखिर में कुछ की वर्ड्स होते हैं जिससे आपने उनको पहचानना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। और इसकी सेंटेंस की पहचान ये है कि इसके सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। रहा मीन कंटिन्यूस, था मीन गुज़र चुका पास्ट, रही कंटिन्यूस, थी पास्ट। तो ये आपको सेंटेंस से ही नज़र आ रहा है। आपको इसको जो आइडेंटिफिकेशन इसकी है, जो की वर्ड हैं जिससे आपने इसको पहचाना, वो आप था, थी, थे रिप्रेजेंट्स द पास्ट। रहा, रही, रहे मीन्स कंटिन्यूस, जो अभी चल रहा था। ठीक है, तो ये उसकी उर्दू की पहचान है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वो जा रही थी, कहीं पास्ट में जा रही थी, अभी नहीं जा रही। वो खाना खा रहा था, कहीं पास्ट में खा रहा था। ठीक है। सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद की वर्ड्स जब आपने आइडेंटिफाई कर दिए तो उसके बाद उसकी आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को माइंड में रखना है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं, वेदर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसमें तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी होती है, जिसको आप इंक फॉर्म भी कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं हम। ये इस तमाम कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है। ये आपने की वर्ड को पॉइंट में, ये की पॉइंट को आपने माइंड में रखना है और ये की पॉइंट को आपने अपने नोट्स में लिख लेना है कि तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ होती है प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी के, आईएनजी का इजाफा होता है और इसका सेकंड नेम है इंक फॉर्म। नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड चीज़ आपने टेंस में आपके लिए ज़रूरी है, जो माइंड में रखना है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो उसका हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। वाज किसके साथ यूज़ होता है? वाज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट। जबकि
जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका यही जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, यही है कि फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं और इससे पहले वाज या वर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाज किसके साथ यूज़ होता है? मीन्स के पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। देखें सिंगुलर में आपका ही, शी, इट एंड आई भी सिंगुलर है, और या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं वाज, और आई, वी, यू एंड दे के साथ या कोई भी प्लूरल नाम के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वर यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ों का कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंगुलर के साथ वाज यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज़ होगा। सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है कि आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, एच वी मीन हेल्पिंग वर्ब, आई वी मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। फॉर एग्जांपल वो स्कूल जा रही थी लड़की है, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, जा रही थी गो, प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी गोइंग, आईएनजी लग गया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हो गया। गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। आपने इंग्लिश में उर्दू में फ़िक्रे की पहचान कैसे की? रही थी से आपने फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जबकि अगर आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में आए तो आपको देखने से आपने हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। आपको हेल्पिंग वर्ब अगर याद है कि वाज कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब था और गोइंग, तो इट मीन्स कि ये आपने फ़ौरन आइडेंटिफाई किया कि ये कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगती है, और वाज शो करता है था, मीन्स के पास्ट की बात हो रही है, तो वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इंग्लिश में आपने उसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब से आइडेंटिफाई करना है, और उर्दू में सेंटेंस के आखिर में आपने कीवर्ड से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वो खाना खा रहा था, ही वो वाज, ही सिंगुलर है, वाज, ही वाज ईटिंग फूड, ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी, ही वाज ईटिंग फूड। हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम ज़्यादा हैं, ठीक है। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? वर, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी वर प्ले इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी, प्लेइंग, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका सिंपल है कि नेगेटिव इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज या वर के बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं, उसके बाद किसका इजाफा करते हैं? नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट किसको शो कर रहा है? नेगेटिव सेंटेंस को, प्लस आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेम है, जस्ट एडिशन ऑफ नॉट, यहाँ पे जस्ट नॉट का इजाफा हुआ है जो नेगेटिव को शो कर रहा है। इन्हीं सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव बनाते हैं तो देखें आपको क्या बनेगा? वो स्कूल नहीं जा रही थी, वो स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सेम सेंटेंस वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपने नॉट का एडिशन ऑफ नॉट कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। वॉज नॉट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव सेंटेंस, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम शुरू में क्या करते हैं? वाज और वर्ब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं, और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान मीन्स के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाज को किसके साथ यूज़ करते हैं? अगेन रिपीट किया है, आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, और वर को
प्लूरल्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यू, वी, दे के साथ हम या कोई भी प्लूरल नेम है उसके साथ लगाते हैं और फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। सेम वही है मेथड। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखें, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब, जो भी लगेगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, ठीक है, वाज और वर्ब स्टार्ट में आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है कि जस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, स्टार्ट में आता है। तो जैसे उसी एग्जाम्पल को अगर हम कहते हैं, क्या वो स्कूल जा रही थी, वाज को आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आए, वाज शी गोइंग टू स्कूल। क्या वो खाना खा रहा था, वाज ही ईटिंग फूड। वाज हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में लेके आए और एट द एंड क्वेश्चन मार्क आपने पुट कर दिया। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आए, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर वी प्लेइंग क्रिकेट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली अगर आपको मिक्स नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हों तो उसका तरीका कार क्या है कि उसमें नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो आपने उसको बनाने का तरीका कार क्या है कि वाज और वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखें, नेगेटिव इंटरोगेटिव का वाज और वर स्टार्ट में आए जैसे इंटरोगेटिव का है, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब क्योंकि स्टार्ट में आप लेके आ गए, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम सेंटेंस वही है, जस्ट आपने जैसे इंटरोगेटिव आपने बनाया उसी तरीके से आपने बनाना, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। वाज शी, देखिए यहाँ पे वाज शी, यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव भी शो करना है तो नॉट भी लगा लिया। वाज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल सेम है। वाज ही नॉट ईटिंग फूड, वाज ही ईटिंग फूड था, वाज ही, यहाँ जस्ट हमने नॉट पुट किया है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिक्स किया है। वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, देखिए ये वर वी और यहाँ पे जस्ट नॉट लगा है, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की समझ आई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को याद रखने की जस्ट आपने जो तरीका है वो यही है, सिंपल आपने इसके की पॉइंट्स को माइंड में रखना है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, उर्दू में पहचान, सेंटेंस के आखिर में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, वाज इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट एंड आई, एंड वर इज़ यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स दे, वी, यू। और उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का और सिंपल सेंटेंस बनाने का डिफरेंस जस्ट ये है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं जो कि नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आना है। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। आपने छोटी सी अपने नोट्स रेडी करने हैं, उसमें की पॉइंट्स को लिखना है और फिर आपने इसको याद रखना है पेपर में, क्योंकि आपको ये थ्योरी नहीं लिखनी होती, जस्ट आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको अगर नहीं आते तो आप कोई भी सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, आप उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है और नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि ये कौन से सेंटेंस टेंस का सेंटेंस है, तो आपको अगर आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो जब तक आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड सब टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।